व्यापारी को व्यापार करने के लिए 5 लाख का उन्हें लोन देने का, मुद्रा लोन का जो कार्य चल रहा था, व्यापारी को कम से कम 20 लाख तक का उन्हें व्यापार करने के लिए काम लोन दिया जाए। एक व्यापार से कम 10 लोगों को रोजगार मिलता है। अगर उस व्यापार के लिए अगर सरकार सोचती है, लोगों के बारे में भी थोड़ा सोचा जाए जिससे कि हम अपना रोजगार बढ़ाएं और जो लोग हैं वो भी अपने तरक्की के मार्ग पे चलें। व्यापार को आगे बढ़ाया जाएगा, उतना ही रोजगार दूर होगा, उतना ही बेरोजगारी दूर होगी। केंद्र सरकार के द्वारा कल वित्तीय वर्ष 2024-2025 का कल बजट पेश होना है। आखिर बजट को लेकर व्यापारियों के मन में आखिर क्या उम्मीदें, ये जानने के लिए आज हम आए हुए थे अलीगढ़ की ऐतिहासिक मामू भांजा मार्केट में। देखिए तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये अलीगढ़ की पूरी ऐतिहासिक मामू भांजा मार्केट है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स की ये बड़ी मार्केट अलीगढ़ को बोला जाता है। और हमारे साथ में तमाम जो व्यापारी हैं वो हमारे साथ में मौजूद हैं, क्योंकि कल बजट पेश होना है और बजट को लेकर आखिर व्यापारियों को क्या उम्मीद है, आइए सीधे बात करेंगे। क्या नाम है? कल जिस तरीके से कल बजट पेश होना है, वित्त मंत्री सीतारमण के द्वारा कल बजट पेश होना है, क्या उम्मीद लग रहा है? क्योंकि चुनावी साल भी है, 2024 का चुनाव नज़दीक है, तो कहीं ना कहीं इस बजट को बड़ा रूप से देखा जा रहा है। क्या कहेंगे इसको लेकर? पहले तो मैं आपको अपना परिचय दे दूं। मैं मोनू अग्रवाल हूँ और व्यापारी नेता के माध्यम से मैं व्यापारियों की बात को मीडिया के आगे या प्रशासन के आगे रखता हूँ। पहली बात तो मैं पहले तो मोदी जी और योगी जी का पहले तो धन्यवाद करूँगा कि आज प्रदेश में कानून राज एक कायम हो चुका है और गुंडा राज बिल्कुल मुक्त हो चुका है। अब आ जाओ आप व्यापारी के हित की बात। तो देखिए, प्रदेश में योगी जी व्यापारियों की हमेशा सहायता करते हैं और मोदी जी, मगर मेरा तो केवल एक इतना सा वो है माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और देश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से, कि जो व्यापारी को उन्होंने 5 लाख की योजना दे रखी थी, व्यापारी को व्यापार करने के लिए 5 लाख का उन्हें लोन देने का, मुद्रा लोन का जो कार्य चल रहा था, उसी को मैं मोदी जी से आग्रह करूंगा, उसी योजना को व्यापारी को कम से कम 20 लाख तक का उन्हें व्यापार करने के लिए काम लोन दिया जाए। क्योंकि 5 लाख में व्यापारी कहीं व्यापार नहीं खड़ा कर पा रहा। और आने वाली स्थिति में देख लीजिए आप, जो जगह है, मकान है बगा, इन पे दिन रेट बढ़ रहा है, व्यापारी कहीं भी वंचित हो रहा है। इसलिए और दूसरा, देश में बहुत बढ़िया कार्य चल रहा है और हमारे अलीगढ़ में जैसे हमारी सड़कें खराब हैं, बहुत चीज़ें हैं जहाँ व्यापारी दुखी है। अतिक्रमण की भी बात करना चाहूँगा, अतिक्रमण भी मुक्त होना चाहिए। व्यापारी अतिक्रमण नहीं कर रहा, रोडों पे टर्रियाँ 2 पहिया वाहन से जो अतिक्रमण है वो भी मुक्त होना चाहिए। बजट से उम्मीद खासकर व्यापारियों को लेकर ये है, जो 5 लाख तक की मुद्रा लोन थी वो 20 लाख तक हो जाए। क्या कहेंगे? भैया को तो कह रहे हैं कि मुद्रा लोन बढ़नी चाहिए, कल बजट पेश होना है, आपको क्या उम्मीद लग रही है? मैं माऊ भांजे का एक व्यापारी हूँ, मेरा काम है मोबाइल का। तो मैं चाहता हूँ अगर व्यापार के बारे में अगर सोचा जाता है तो उस व्यापार से एक व्यापार से कम 10 लोगों को रोजगार मिलता है। अगर उस व्यापार के लिए अगर सरकार सोचती है, ठीक है, आज तक ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत कुछ हमारे बारे में बहुत कुछ सोचा हुआ है, लेकिन अगर आगे भी अगर हम लोगों का थोड़ा सा प्रोत्साहन अगर मोदी जी करते हैं तो मैं इसके लिए उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ कि ये एक व्यापार से, क्योंकि 10 रोजगार प्राप्त होते हैं ये। और दूसरी चीज़, अगर 1 नेशन 1 टैक्स अगर इसको लागू करते हैं तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ होगी है। बाकी तो मुझे योगी जी और मोदी जी से बहुत अच्छी उम्मीदें हैं और बाकी खैर अब तक इन्होंने जितनी भी योजनाएं लागू की हैं उसके लिए मैं उनका बहुत बड़ा आभारी हूँ मुझे। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कि इन्हें ध्यान में रखते हुए व्यापार के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए। अगर व्यापारी के हित के बारे में सोचते हैं तो व्यापार इस देश को तरक्की के लिए आगे बढ़ाता है। व्यापारी की तरक्की ही इस देश की तरक्की कहलाई है ये। यानी कि कहना ये चाह रहे हैं कि एक व्यापारी कम से कम 10 परिवारों को पालता है, व्यापार पे पूरा फोकस करना चाहिए। क्या नाम है, क्या कहना चाह रहे हो जिस कल बजट पेश होना है, बजट को लेकर क्या उम्मीद है आपको सरकार से? देखिए, मेरा नाम दीपांशु अग्रवाल है, मैं डायरेक्टर हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पर जो मामू भांजे में काफ़ी सारे व्यापारी हैं, हमारे अपने भाई हैं। तो मैं ऐसा देखता हूँ कि उनके यहाँ पे भी जो लोग काम करते हैं, बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो व्यापारी उनकी तनख्वाह भी नहीं दे पाएंगे। तो इस तरीके से हम तो चाहते हैं कि योगी जी, मोदी जी हमारे व्यापारी, हम लोगों को सपोर्ट करें, व्यापारी लोगों को। और जो बताया था कि 5 लाख का जो बता रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ 20 लाख तक का करें कम से कम, क्योंकि ऐसा होता है व्यापारी अगर खुश है तो जितने लोग काम कर रहे हैं वो सब सारे लोग खुश हैं। ठीक है, मोदी जी ने राम मंदिर बनाया, सब काम किए, सब बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि मोदी जी सरकार, गवर्नमेंट बहुत ही अच्छी है, जो बात है। मगर मैं चाहता हूँ कि व्यापारी के बारे में भी, हम लोगों के बारे में भी थोड़ा सोचा जाए जिससे कि हम अपना रोज़गार बढ़ाएं और जो लोग हैं वो भी अपने तरक्की के मार्ग पर चलें। क्योंकि हम व्यापारी लोग, जितने भी व्यापारी लोग हैं मामू भांजे से लेकर रेलवे रोड तक,
तो मैं उन जितने भी भाई हैं, देखिए उनके बहुत सारे कंडीशन ऐसे आ जाती हैं कि किसी टाइम पे किसी की कोई परिस्थिति आ जाती है, जैसे मजदूर के यहाँ कोई बीमार पड़ गया तो हम लोग उससे सपोर्ट व्यापारियों के बारे में हाँ व्यापारी वर्ग का एक सबसे बड़ी भैया समस्या मैंने देखी है डीजल पेट्रोल है ना, घरेलू सिलेंडर, क्या लग रहा है कहीं राहत की उम्मीद नजर आ रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमारी सरकार बिल्कुल सोचेगी, योगी जी मोदी जी बिल्कुल सोचेंगे और बजट से बहुत उम्मीद है। और पेट्रोल पे भी और डीजल और गैस का घरेलू सिलेंडर उस पर भी कीमत कम की जाएंगी, ऐसी हमें उम्मीद है। 2024 का चुनाव नज़दीक है और इस बजट को एक बड़ा रूप देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से 2024 का चुनाव नज़दीक आ रहा है, क्योंकि व्यापारी जो होता है कहीं ना कहीं एक व्यापारी 10 परिवार को पालता है, निश्चित रूप से इसमें कोई दुरा नहीं है। और क्या लग रहा है कि बजट में ऐसी क्या खास चीज़ निकल के आए जिससे कि सहूलियत मिल सके, देश की जनता को सहूलियत मिल सके? देखिए, योगी जी मोदी जी वैसे तो अपने कार्यकाल में काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं उनसे यही विनती करूंगा कि व्यापारियों की तरफ जितना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि रोज़गार बेरोज़गारी बहुत सी तरफ से दूरी की जा सकती है, लेकिन यदि व्यापार को आगे बढ़ाया जाएगा उतना ही रोज़गार दूर होगा, उतना ही बेरोज़गारी दूर होगी। एक दुकानदार कम से कम 10-15 आदमियों को रोज़गार देता है। यदि व्यापार पर फोकस मिलेगा तो मेरे ख्याल से रोज़गार भी अधिक मिलेगा और देश की तरक्की भी होगी और बेरोज़गारी भी खत्म होगी। टैक्स को लेकर कुछ उम्मीद नज़र आ रही है? क्या कहना चाहिए? हमें लगता है टैक्स भी कम होना चाहिए। कुछ कम होगा टैक्स तो व्यापारियों को सहूलियत ज़्यादा मिलेगी। क्या कहना चाहेंगे भैया? टैक्स को लेकर कह रहे हैं भैया, टैक्स को लेकर कहीं के लेकर के मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं एक मोबाइल व्यापारी हूँ, तो मोबाइल पर इस टाइम टैक्स कुछ ज़्यादा ही लगा हुआ। अगर मोबाइल पर अगर कुछ राहत अगर देती है सरकार तो ये बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मोबाइल एक ऐसी चीज़ हो गई आजकल रोटी से ज़्यादा मोबाइल की ज़रूरत रहती है। ऐसा कोई व्यक्ति हिंदुस्तान में नहीं है जिसके हाथ में एक मोबाइल नहीं होगा ये, और उस मोबाइल को रिचार्ज कराने के लिए उसको पैसे चाहिए होते हैं। अब एक तो मोबाइल पर वो एक्स्ट्रा GST पे करता है, फिर वो उसके रिचार्ज पर पे करता है। तो उसके लिए मैं चाहूँगा अगर मोदी जी इस बारे में अगर इस तरफ कुछ ध्यान देते तो ज़्यादा रहेगा। व्यापार में तरक्की तो ज़रूरी है ही है, लेकिन किसी भी देश की तरक्की सबसे पहले व्यापार की तरक्की होना ज़रूरी है ये। और अगर देश की सरकार अगर व्यापारियों के हित के बारे में सोचती है तो ये निश्चित रूप से देश की तरक्की कहलाई जाती है। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से तमाम व्यापारी थे जिनसे हमारी साफ तौर से बात हुई, तो इनका साफ तौर से यही कहना है कि 2024 का भी चुनाव नज़दीक है, जिसको लेकर व्यापारियों को इस बजट से कहीं ना कहीं एक बड़ी उम्मीद नजर आ रही है। देखिए, एक बार तस्वीर में आपको दिखाऊं, इस अगर पूरी मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो ये अलीगढ़ की ऐतिहासिक मामू भांजा ये पूरी मार्केट है, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट है और बड़ी तादाद में यहाँ पर मोबाइल का भी काम किया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो व्यापारी हैं उनको जो आने वाला बजट है, यानी कि कल जिस तरीके से जो बजट पेश होना है, उनको लेकर एक बड़ी उम्मीद इन लोगों के मन में जगी है। अब आखिर कल पिटारे में से क्या क्या निकलता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं व्यापारियों का साफ तौर से यही कहना है कि जो मुद्रा लोन है, मुद्रा लोन पर बढ़ाया जाए और कहीं ना कहीं वन टैक्स वन नेशन की भी बात व्यापारी लोग कर रहे हैं। मैं सहयोगी अजय नवाब के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़।